जय हिंद प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गहन मुद्दा लेकर आ चुका हूं और वो है लॉकडाउन को लेकर। क्या हमारे देश में वास्तव में लॉकडाउन लगने वाला है? गैस और तेल को लेकर जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्या ये वास्तव में सच है कि हमारे देश में तेल और गैस की इतनी कमी हो चुकी है कि लोग परेशान रहे? ऐसा जबकि कुछ नहीं होने वाला है। ना तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा, ना ही हमारे विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ कहा है कि हमारे देश में तेल की या गैस की कोई कमी है या हमारे देश में कोई लॉकडाउन लगने वाला है। फिर आखिर लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? इस मुद्दे पर आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि दो बड़े देशों ने मिलकर, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। अब ईरान के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने वहां से आने वाले सभी जहाजों को रोक दिया जो बड़ी मात्रा में तेल और गैस लेकर आते हैं। जब रोक दिया तो लोग अब परेशान होने लगे कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वहां से तेल नहीं आएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। लोग इससे परेशान हुए और ऐसा मैं बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे देख चुका हूं जहां लोग अपने घर से बड़े बड़े टैंक लेकर आ रहे हैं जिनमें तेल भरा के जा रहे हैं। एक वीडियो तो मैंने ऐसी देखी जिसमें पानी की टंकी ले आए लोग उठा के अपने ट्रैक्टर पे कि भाई इसमें तेल भर दो, कभी ऐसा ना हो कि तेल खत्म हो जाए। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर हुआ क्या था? डेट थी 24 मार्च और 2020 को याद कीजिए जब हमारे देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था। अब 24 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हैं। दरअसल में उस स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, आइए पहले जरा एक बार उसको देख लेते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था, पीएम मोदी जी ने असल में क्या कहा? उन्होंने कहा कि संसद में जो बजट सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा भाई इस समय दो देश अटैक किए हुए हैं ईरान पर, अमेरिका और इजराइल। ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली रुकावट को लेकर उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमें चुनौतियों के लिए तैयार रहना है, प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है क्योंकि दो देशों ने अटैक किया हुआ है। लोग इससे लेकर घबरा गए और घबराए क्या? उन्होंने कहा कि पीएम ने एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संकेत दे दिए, जबकि मोदी जी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है, ये मोदी जी ने कहा था। और मैं भारत सरकार से, अपने पीएम मोदी जी से एक अनुरोध करूंगा कि उन्हें एक बार शाम को आना चाहिए देश की समक्ष, जनता के समक्ष लाइव, जैसा कि वो करते हैं कि मैं शाम को 8 बजे लाइव आऊंगा, और उन्हें बताना चाहिए कि ये वो वाला लॉकडाउन नहीं है जो आपने 2020 में देखा था। ये वो लॉकडाउन है जहां सिर्फ आपको सावधान रहने के लिए कहा गया है। जब 2020 वाला लॉकडाउन लगा था दोस्तों, तो वहां आपके सारे राइट खत्म हो गए थे। जैसे आपको घूमने का अधिकार नहीं था, मतलब आर्टिकल 19 जो था आपका, वो पूरा खत्म हो गया था। 20 और 21 को छोड़ के सारे आर्टिकल आपके खत्म हो गए थे। आज बताओ अगर लॉकडाउन होता तो कोई सिचुएशन ऐसी है क्या? अभी हम बात करेंगे जहां जहां लॉकडाउन की स्थिति है, आखिर किन देशों में लॉकडाउन लगा है, मैं उन सब पर चर्चा करने वाला हूं। चलिए अगला पेज मैं आपके सामने लेकर आता हूं। दरअसल में अब दिक्कत क्यों आ रही है दोस्तों? दिक्कत इसलिए आ रही है, मैं बात करता हूं 2025 के डेटा के अनुसार हमारे भारत में लगभग 360 मिलियन यानी कि 36 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। 36 करोड़। अगर एक गाड़ी एक दिन में 1 लीटर भी डीजल पेट्रोल डलाती है तो हमारे देश में एक दिन में 36 करोड़ पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। अब इतने तेल को लेकर आना और इतने तेल की सप्लाई कराना देश में यार एक मुश्किल टास्क तो है। मोदी जी ने सिर्फ यही तो कहा है और कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। ये एक दिक्कत का विषय है कि इतनी गाड़ियां हैं तो इतना तेल तो हमें चाहिए। दूसरा पॉइंट, आखिर तेल को लेकर समस्या क्यों, इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, हमारे भारत में 33 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, यानी कि जिनके पास में गैस सिलेंडर का कनेक्शन है। अब इतनी सारी सप्लाई करना तो यह भी बहुत बड़ा मुश्किल है। देखो, ऑयल को रिजर्व किया जा सकता है, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ऑयल को रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी गैस है इसे हम रिजर्व नहीं रख सकते हैं। ये तो पाइप के द्वारा भाई साहब आई सीधी अपने गुजरात के दीनदयाल, जो पहले कांडला बंदरगाह था, आज दीनदयाल बंदरगाह है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, वहां पे उतरती है और आपका उसके फिर पाइप के माध्यम से आपके घर घर तक पहुंचती है। तो लोग इसको लेके परेशान हुए। कारण क्या है? अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता रोक दिया गया, भारतीय जहाज नहीं आ रहे हैं, जब वहां से तेल नहीं आएगा, जब वहां से गैस नहीं आएगी, तो लोग तो परेशान होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही एक मैं पीआईबी की आपको न्यूज बता रहा हूं 2:15 पर। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं आज 26 मार्च को, अब से कुछ देर पहले ही 2:15 पर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास आराघासी, उन्होंने कहा कि जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 5 देशों के लिए कहा है, उन्होंने कहा है चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान।
इनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया जाता है। अब उनके तेल के जो जहाज है वो भी आएंगे, जो गैस के जहाज है वो भी आएंगे। अब जब दोस्तों हमारी तेल की टेंशन खत्म हो जाएगी, हमारे जहाज आना शुरू हो जाएंगे, हमारी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी, तो क्यों लॉकडाउन लगेगा? क्यों घबरा रहे भैया? अब से थोड़ी देर पहले ही बात है, 2:15 पे विदेश मंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, अब्बास अरागाची ने, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, कि भारत, चीन, रूस और इराक और पाकिस्तान के लिए ये रास्ते को खोल दिया जाता है। तो अब मत घबराओ, कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आने वाली है दोस्तों। अब एक पॉइंट अगला, हमारी भारत सरकार के पास में 74 दिन का तेल रिजर्व होना। एक मिनट दोस्तों, यहां से आगे अगर मैं आपको लेकर चलता हूं तो हमारी भारत सरकार के पास में करीब 74 दिन का तेल रिजर्व होना चाहिए, 74 दिन का। लेकिन हमारे पास 74 दिन का तेल रिजर्व नहीं है, हमारे पास सिर्फ 60 दिन का कच्चा तेल मौजूद है। ये पीआईबी की रिपोर्ट आई अब से थोड़ी देर पहले ही दोस्तों, कि हमारे पास 60 दिन का तेल अभी भी रिजर्व है। अगर डेली 36 करोड़ लीटर भी खत्म हो रहा ना, तो भी हमारे पास में अभी 60 दिन का रिजर्व है। घबराओ मत, इस स्थिति में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर काम पैनिक होने से नहीं चलता, लेकिन प्यार से और समझदारी से ये आई मुसीबत टल सकती है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और मैं लेकर चलता हूं। ये रिपोर्ट है बच्चों, द हिंदू ने इसको छापा है, और हमारे भारत का बड़ा सम्मानित ये पत्रकार लोग हैं और सम्मानित ये एजेंसी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आपको गलत न्यूज मिलेगी। देखो साफ साफ ईरान ने अलाउड कर दिया है, किस किस को दोस्तों? ईरान ने अलाउड कर दिया है 5 कंट्री को कमर्शियल शिपिंग के लिए, कि भाई अब इन 5 देशों के जहाजों का वहां से रास्ता ओपन किया जाता है। वो वहां से गैस के हों, जरूरी नहीं गैस और तेल के, जो भी सामान वहां से आता है। अब जिस पर इन 5 देशों का झंडा लगा होगा, अगर किसी जहाज पर भारत का झंडा लगा है, चाहे उसमें तेल हो, चाहे उसमें गैस हो, चाहे उसमें चावल हो, चाहे उसमें आटा हो, उनको नहीं रोका जाएगा। इसके बाद में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं साथियों। अब जरा इसे सुनिएगा। आपने सुना है कि कभी भी हमें किसी काम के लिए एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी काम के लिए एक आदमी के ऊपर डिपेंड रहोगे, ऐसा हो सकता है कि आप मुसीबत में फंस जाओगे, और यही हुआ है विश्व के बहुत सारे देशों के साथ में। दरअसल में क्या था, 2017 में भारत 27 देशों से ही तेल का और गैस का आयात करता था। मतलब इन 27 देशों से हम तेल और गैस खरीदा करते थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 2022 की बात करूं तो अब हम इन 27 देशों के साथ साथ में, मतलब टोटल अब 41 ऐसी कंट्री हैं जहां से हम तेल खरीदते हैं, जहां से हम गैस खरीदते हैं। यानी कि अपने जरूरतमंद की अब 41 देशों से हम खरीदारी करते हैं। यानी कि 17 देशों के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब हम 41 देशों से अपना सामान मंगाते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो। तो अब आपको घबराने की अभी जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों, लेकिन जो देश सिर्फ 1 या 2 देश के ऊपर निर्भर है दोस्तों, उन देश की हालत इस समय बद से बदतर हो गई है। जैसे अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान सिर्फ 2 देशों के ऊपर निर्भर है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और दोस्तों इन दोनों देशों से अब तेल नहीं आ रहा है। अब जब नहीं आ रहा तो वहां की हालत क्या है दोस्तों? स्थिति गंभीर बनी हुई है। जापान अपनी 90% तेल आपूर्ति के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है। जल डमरू बंद होने के कारण टोक्यो ने अपने 100 दिनों के आपातकालीन भंडार को रिकॉर्ड गति से उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं इसमें बात करता हूं अपने एक पड़ोसी देश जो हमेशा हमसे जलता रहता है, हमेशा उलझने की कोशिश करता है। जब जब टकराओगे तुम मार दिए जाओगे, जब जब टकराओगे उड़ा दिए जाओगे। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। ये किस पर डिपेंड है? सऊदी अरब पर। ये डिपेंड किस पर है? ईरान पर। रास्ता पूरी तरीके से बंद है। जैसे ही रास्ता बंद हुआ, अब इनको तो बड़ी दिक्कत, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट तो 41 कंट्रीज हैं, इनके कॉन्टैक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज हैं। अब जब 2 कंट्री से इनके कॉन्टैक्ट हैं, इनको ना गैस आएगा ना इनको तेल आएगा, ये तो वैसे ही भूखे रहेंगे वाली बात करेंगे यार, तो दिक्कत हो जाएगी। अब इनके यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी आपातकालीन स्थिति है। पहले से ही कर्ज में बेचारे पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। स्थिति और बढ़ती जा रही है। बढ़ती कीमतों और आयात और भी असहनीय बना दिया गया है। प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कमी देखी जा रही है। यानी कि जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद किया गया था हमारे भारत में, तो फिर भी आपको सब चीज व्यवस्था पूर्ण तरीके से बनी हुई है। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। और मैं अकेले पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जापान की, दक्षिण कोरिया की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, फिलीपींस की, चीन की, सिंगापुर की, ताइवान की। भारत दोस्तों फिर भी भारत कई देशों पर निर्भर है।
इसलिए आज हमारे भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन जैसी कोई बात सोचनी पड़े या लॉकडाउन लगाना पड़े। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट जरा सुनिएगा, इस बात को जरा ध्यान से। एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। ये क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी कंट्री जो इसके मेंबर हैं इसके 32, वो ये कहती है कि हर कंट्री के पास में इतना रिजर्व तेल होना चाहिए, क्योंकि देखो गैस को तो रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता, इतना ऑयल उनके पास होना चाहिए ताकि अगर कोई गंभीर स्थिति आती है कि वो 90 दिन तक अपने देश के जो लोग आम नागरिक हैं उनको कोई गंभीर स्थिति का सामना ना करना पड़े। ये एक एजेंसी कहती है। अब इस एजेंसी ने कदम उठाया है, भाई इनके पास में फिलहाल में ये जो कंट्री है 32 कंट्री, इनके पास 400 मिलियन बैरल तेल है। इन्होंने कहा है कि जिसके पास तेल ज्यादा है वो दूसरे देशों की मदद करो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का और ईरान के विदेश मंत्री का मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया है। तो भारतवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में कोविड-19 जैसी कोई स्थिति नहीं है और ना ही लगेगा हमारे भारत में लॉकडाउन, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने आपको सिर्फ एक छोटा सा संकेत दिया था। और उस संकेत में मोदी जी ने कहा क्या है, इसको आप एक बार फिर से देखिए। मोदी जी ने सिर्फ यह बोला था, दोस्तों जरा समझो, संसद के बजट सत्र, लोकसभा का सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली रुकावट को लेकर उन्होंने एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से हमें लड़ना है, हमें तैयार रहना है, क्योंकि प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। ऐसे समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेरी जैसे और आपकी जैसी फैमिली के लोग हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान ये हो सकता है। मैं गाड़ी में डेली 4 लीटर 5 लीटर तेल डलाता हूं, मुझे घर से ऑफिस जाना होता है, लेकिन अब मैं 4 से 5 लीटर डला रहा हूं। जो लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनके पास हर चीज है, वो 100 लीटर 200 लीटर 300 लीटर तेल लेके जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो लोग अब लूटने का काम कर रहे हैं, जो गैस सिलेंडर 300 शायद 1000 रुपए का आता था, उसको 6-6 हजार रुपए का दे रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस आपदा की स्थिति में अपने ही अपनों को मत मारो, वरना आप में और जयचंदों में कमी नहीं रह जाएगी। दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भारत पर अगर कोई विपत्ति आई है तो हम सब मिलकर सामना करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।